Hello friends, you are once again welcome on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel. And today we are going to shift on our next exercise of errors, and these errors have been taken from your previous year question papers. So let's begin our first exercise. Our first statement is on the screen. Guard, बेटे guard यहाँ पर verb का first form है. ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये किसको एड्रेस कर रहा है? सेकंड पर्सन को, क्योंकि फर्स्ट पर्सन बोलने वाला, सेकंड पर्सन सुनने वाला, थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात की जाती है. इसका मतलब इसका सब्जेक्ट यू है. ओवर, अब यहां पर हमारा डाउट क्रिएट होता है. ये प्रेपोजिशन है, इसके बाद ये जेरेंड आ गया, इसके बाद ये इसका ऑब्जेक्ट आ गया. बाय फिर से प्रेपोजिशन है, केयरफुली को छोड़ दीजिए, चेकिंग आया, ये फिर से जेरेंड है. केयरफुली किसके लिए आया? चेकिंग के लिए, एडवर्ब बन गया. चेकिंग व्हाट? द असाइन टास्क, ये इसका ऑब्जेक्ट है. टास्क एक नाउन है, असाइंड इसके लिए आया, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, यानी पास्ट पार्टिसिपल. काम किसका कर रहा है? एडजेक्टिव का. तो एरर कहां बना हमारा? ओवर में. गार्ड ओवर नहीं होता बेटे, यहां पर क्या लगाएंगे? गार्ड अगेंस्ट, क्योंकि किसी चीज से उसको बचाया जाना है. तो क्या आ जाएगा? गार्ड अगेंस्ट मेकिंग मिस्टेक्स. नेक्स्ट है आपका डिस्पाइट द सेटबैक्स एंड ऑब्स्टिकल्स वी फेस्ड. डिस्पाइट बेटे, डिस्पाइट और इन स्पाइट ऑफ दोनों का मीनिंग होता है के बावजूद. डिस्पाइट के साथ एग्जामिनर कई बार ओवर स्मार्ट बनता है, तो वो क्या लगा देता है? ऑफ लगा देता है. जबकि इंस्पाइट के साथ आएगा ऑफ, डिस्पाइट के साथ कभी नहीं लगाया जाता. तो ये सही है. ये इसका ऑब्जेक्ट आ गया. द सेटबैक्स एंड कंजंक्शन है द ऑब्स्टिकल्स, यहां तक ठीक है. यहां रिलेटिव प्रोनाउन था, वो हमने ड्रॉप कर दिया. वी फेस्ड, क्या जो हमने यहां पर फेस की है. फिर कहता है बेटा आवर टीम रैलीड, आवर टीम हमारा सब्जेक्ट आ गया. ये करने के बावजूद, यानी अपार्ट फ्रॉम ऑब्स्टिकल्स एंड सेटबैक्स, आवर टीम वर्क रैलीड, ये क्या था? ये हमारा पास्ट टेंस आ गया. टुगेदर एंड कंजंक्शन है, ये पास्ट टेंस है, तो आगे ये भी पास्ट टेंस आ गया, बिल्कुल सही है. आवर गोल्स इनका ऑब्जेक्ट बन गया, किसका? अचीव्ड का. विच रिलेटिव प्रोनाउन, तो गोल्स के कारण आगे क्या आया? टीच. यहां एरर आ गया. ये बेटे हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो ये प्रेजेंट कैसे हो सकता है? इसका मतलब यहां पर क्या करना है हमें? टॉट. क्या आ जाएगा? सेकेंड फॉर्म. टॉट अस ऑब्जेक्ट है. द इंपॉर्टेंस ऑफ टीम वर्क, ये भी हमारा ऑब्जेक्ट है. अस हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. किसका जवाब दे रहा है? हुम का. और द इंपॉर्टेंस ऑफ टीम वर्क किसका उत्तर दे रहा है? व्हाट का. वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. रेजिलेंस एंड डिटर्मिनेशन, ये पूरा का पूरा हमारा क्या आ गया? ऑब्जेक्ट बन गया. यहां से लेकर यहां तक ये पूरा किसका ऑब्जेक्ट है? किसका जवाब दे रहा है? व्हाट का. ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और अस हमारा इनडायरेक्ट. एरर कहां आया? टीच में. डिस्पाइट द सेटबैक्स एंड ऑब्स्टिकल्स वी फेस्ड, बेटे पूर्ण रूप से सही है स्टेटमेंट. टीम वर्क, रेजिलेंस एंड डिटर्मिनेशन बिल्कुल सही है बेटा. विच टीच, किसमें एरर आया? सी में. टीच की जगह पे क्या करना है हमें? टॉट. ये एरर जनरेट हो गया. नेक्स्ट है थर्ड स्टेटमेंट. चूज द सेंटेंस दैट कंटेन्स एन एरर, यानी वी हैव टू चूज इनकरेक्ट स्टेटमेंट. अब यहां पर देखेंगे द मोनालिसा. मोनालिसा अगर लड़की का नाम है तो उसके साथ द नहीं लगाएंगे, लेकिन यहां ये पेंटिंग का नाम हो सकता है. इज सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर आ गया. फेमस पेंटिंग, ये कॉम्प्लीमेंट है इसका. पेंटिंग के लिए क्या आया? फेमस आया. एक इसके लिए आया पेंटिंग के लिए, क्योंकि वो सिंगुलर है, ये इसका कॉम्प्लीमेंट. बाय प्रेपोजिशन है. लियोनार्डो द विंसी, ये हमारा क्या है? ये हमारा एजेंट है. बाय प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है. इसका मतलब इस स्टेटमेंट के अंदर कोई भी गड़बड़ नहीं है, क्योंकि लियोनार्डो द विंसी ने पेंटिंग बनाई थी मोनालिसा की. ये सही है. नेक्स्ट बेटे शी इज, शी हमारा सब्जेक्ट है, इज हमारा वर्ब आ गया. द ओनली पर्सन,
ये इज का वैसे तो पूरा ही कॉम्प्लीमेंट है, लेकिन मेन पार्ट ये है द ओनली पर्सन। अब यहां एक चीज आती है, किसी स्टेटमेंट के अंदर द सेम, द ओनली, सुपरलेटिव डिग्री, ऑल, नथिंग, नन आदि आ जाता है तो आमतौर पे आप क्या लगाते हैं, वहां पर दैट लगाते हैं। लेकिन जब व्यक्ति की बात आती है, जैसा कि ये हु आया, किसका रिलेटिव प्रोनाउन, पर्सन का, इसका मतलब ये एक्सेप्टेबल है, चल सकता है। अब पर्सन आया तो पर्सन के लिए आगे वर्ब आ गई इसकी कैन, कैन हमारा मॉडल ऑक्सिलरी है, तो इसके साथ स्पीक बेस फॉर्म आया, बिल्कुल ठीक है। 5 लैंग्वेजेस, 5 लैंग्वेजेस इस स्पीक का ऑब्जेक्ट है, व्हाट का जवाब दे रहा है। फ्लुएंटली किसके लिए आया, स्पीक के लिए, क्या बन गया, एडवर्ब, यानी ये स्टेटमेंट भी सही हो सकती है हमारी। ही हमारा सब्जेक्ट है, इसके साथ इज आया, बिल्कुल ठीक है। अ डॉक्टर, ये इसका कॉम्प्लीमेंट है, वैसे तो सारा है लेकिन वो इसको क्वालिफाई कर रहा है, वो क्या बन गया, वो बन गया एडजेक्टिव क्लॉज, ठीक है। आगे कहता है बेटे हु रिलेटिव प्रोनाउन है, डॉक्टर के लिए आया, डॉक्टर के कारण क्या आया, स्पेशलाइजेज। अब ये डॉक्टर आया, डॉक्टर के कारण यहां पर सिंगुलर वर्ब आया, बिल्कुल सही है। अब एक चीज आती है, ही इज अ डॉक्टर, वो एक चिकित्सक है जो स्पेशलाइज करता है। अब यहां पर द भी लगा सकते हैं, ए बी, द लगाएंगे तो उसे पर्टिकुलराइज किया जाएगा, उसे हाईलाइट किया जाएगा, हो सकता है इन द ट्रीटिंग रेयर डिजीजेज। अब यहां देखिए इन हमारा प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद क्या है बेटे, ट्रीटिंग, ट्रीटिंग हमारा क्या है, यहां पर जेरेंड बनेगा, जेरेंड बनेगा क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद जेरेंड लगाया जाता है, तो इसीलिए बेटे हम द का प्रयोग नहीं करेंगे, यानी मेन एरर हमारा कहां जनरेट हुआ, वहां द की पोजीशन पे। ट्रीटिंग व्हाट, रेयर डिजीजेज, रेयर इसके लिए आया, एडजेक्टिव बन गया, डिजीजेज इसका ऑब्जेक्ट है, तो ये आ गया हमारा एरर किसमें बना, सी के अंदर। ये ठीक था, ये ठीक था। आई सॉ द मूवी, बेटे आई सब्जेक्ट, सो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, द मूवी इसका ऑब्जेक्ट, दैट रिलेटिव प्रोनाउन किसके लिए आया, इसके लिए, मूवी के लिए आगे क्या आया, वॉन। अब यहां पास्ट टेंस था तो हमने आगे पास्ट कर दिया। द एकेडमी अवार्ड फॉर बेस्ट पिक्चर, आगे सही है हमारा, इसका मतलब ये भी सही है, हमारा एरर सी में है तो सी का चुनाव कर लिया जाएगा। नेक्स्ट बेटे, आफ्टर आई कंप्लीट माई ट्रेनिंग प्रोग्राम, जब मैं इसको पूरा कर लूंगा, फिर कहता है आई विल हैव बीन ज्वाइनिंग ए टीम ऑफ एस्ट्रोनॉट्स, तो मैं अंतरिक्ष यात्रियों की एक टीम को ज्वाइन करूंगा। एंड प्रिपेयरिंग टू एम्बार्क ऑन अ मिशन टू मार्स, और फिर क्या करूंगा, मैं प्रिपेयर करूंगा कहां पर जाने के लिए, मार्स पर। अब इसको समझेंगे, आफ्टर बिल्कुल ठीक है, आई सब्जेक्ट कंप्लीट सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन इसके साथ हम प्लूरल वर्ब लगाते हैं आई और यू के साथ। माई ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये भी बिल्कुल ठीक है। प्रोग्राम का स्पेलिंग PROGRAM होता है, किसमें, कंप्यूटर के हिसाब से या अमेरिकन इंग्लिश में, लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश में क्या लिखा जाता है, PROGRAMME, तो ये एक्सेप्टेबल है। आई के साथ फिर विल आया, विल, आई के साथ विल लगाया तो इसका मीनिंग क्या है बेटे, श्योर है, वो सर्टेन है, डेफिनेटली उस काम को करेगा। आई और वी के साथ विल का प्रयोग जब किया जाता है, जब आप श्योरिटी के साथ बोलते हो, एम्फेसाइज करते हो, स्ट्रेस डालते हो, जबकि शेल का प्रयोग किया जाता है सिंपल फ्यूचर में। विल के साथ हैव आया, हैव के साथ बीन आया, इसके साथ ज्वाइनिंग यानी फ्यूचर, और ये फिर परफेक्ट को बता रहे हैं, ये कॉन्टिन्यूअस को। अ टीम ऑफ एस्ट्रोनॉट्स, ये इसका ऑब्जेक्ट बन गया। अब बेटे मैं ये कर रहा होऊंगा, एरर तो यहीं पर आ गया, ठीक है, एरर यहां जनरेट हो गया इस पॉइंट पे। फिर कहता है एंड प्रिपेयरिंग, और यहां पर प्रिपेयरिंग दिया है एंड कंजंक्शन के साथ, हमें लिखना चाहिए था आई विल ज्वाइन, मैं करूंगा, लेकिन हम वो कर नहीं सकते क्योंकि अगले सेक्शन में यहां प्रिपेयरिंग दिया गया है, इसका मतलब है विल हैव बीन नहीं आएगा, यहां विल को रख लेंगे, यहां बी आ जाएगा और यहां ज्वाइनिंग आ जाएगा। टू एम्बार्क ऑन अ मिशन टू मार्स, आगे सारा बिल्कुल ठीक है, तो विल बी ज्वाइनिंग। आई विल हैव, ये हैव कट जाएगा, बीन कट जाएगा, यहां लगा देंगे विल बी ज्वाइनिंग अ टीम ऑफ एस्ट्रोनॉट्स, तो एरर कहां जनरेट हुआ हमारा, ए के अंदर। नेक्स्ट बेटे, अर्लियर
he was feeling better but things took a turn for the bad. अब यहां पर एक चीज देखिए बेटा, the bad, ये the bad कौन सा है? पर्टिकुलर बुरा। अब यहां पर एक चीज देखेंगे, अर्लियर ही वॉज फीलिंग बेटर, यहां तक बिल्कुल ठीक है, ही सब्जेक्ट है, ये एडवर्ब आया अर्लियर, ही वॉज हमारा क्या है, वर्ब आ गया, फीलिंग मेन वर्ब आ गया, ये हेल्पिंग वर्ब था, बेटर ये क्या है, एडजेक्टिव आ गया। बेटे फील गुड होता है, एक होता है वेल, हाउ आर यू, आई एम फीलिंग वेल, द पेशेंट इज फीलिंग वेल, वहां अलग अर्थ हो जाएगा और ये फील गुड वाली सेंस में अलग हो जाएगा। तो यहां पर इसके साथ जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एडवर्ब बन जाएगा। बट थिंग्स, लेकिन चीजें, बट कंजंक्शन है, कंजंक्शन से पहले ऐसे कॉमा लगा देते हो तो इसको कहते हैं ऑक्सफोर्ड कॉमा। थिंग्स हमारा सब्जेक्ट है, टुक हमारा सेकेंड फॉर्म पास्ट टेंस, ये पास्ट था ये भी पास्ट आ गया, अटर्न ये इसका ऑब्जेक्ट आ गया। फॉर द बैड, बेटे बैड नहीं आएगा यहां पर सुपरलेटिव डिग्री आएगी। फॉर द वर्स्ट हो सकता है। अब यहां पर देखते हैं, जब ऐसे आपको 4 सेंटेंसेस दिए गए हों एक ही स्टेटमेंट के लिए, तो कभी भी सारों को नहीं पढ़ा जाता, अलग अलग करके इकट्ठा पढ़ा जाता है कंपेयर करते हुए। अर्लियर ही वॉज फीलिंग बेटर बट द थिंग्स टुक अ, बेटे वहां तक टुक अ टर्न फॉर द, बेटे यहां तक सारी की सारी स्टेटमेंट्स बिल्कुल सेम है। इल गलत हो जाएगा, इल वर्स्ट होता है नो डाउट, लेकिन इल यहां सेंस गलत दे देगा। फिर कहता है इल, ये भी गलत हो गया, बैड आ नहीं सकता, हमारा क्या आ जाएगा, वर्स्ट। हम किसको चुनेंगे, ए को। अर्लियर ही वॉज फीलिंग बेटर बट द थिंग्स टुक अ टर्न फॉर द वर्स्ट। नेक्स्ट बेटे व्हाई डोंट यू, व्हाई हमारा क्या है, क्वेश्चन वर्ड, रीजन के लिए। इंटरोगेटिव स्टेटमेंट है तो साइन ऑफ इंटरोगेशन आ गया। डोंट आया बेटे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, अगर इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते तो डू यू नॉट लिखते। अब ये सही है, डोंट, यू के साथ क्या आया, डू आया तो आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, बिल्कुल सही है। दिस वेस्ट पेपर, वेस्ट किसके लिए आया, पेपर के लिए, दिस भी किसके लिए आया, पेपर के लिए, ये ऑब्जेक्ट है। अब बेटे थ्रो की बात आई थी, ऑन द डस्टबिन, अब बेटे द किसके लिए आया, डस्टबिन के लिए, नाउ हमारा एडवर्ब है। अब बेटा ये ऑन नहीं आएगा, वो चीज उसके भीतर डाली जाएगी, तो आप क्या लिखेंगे, इन, यहां पर आ जाएगा इन द डस्टबिन। अब यहां पर एरर कहां है, ए में, पेपर ऑन नहीं लगाएंगे, क्या लगा देंगे, इन द डस्टबिन। नेक्स्ट है अ नाइट अलोन इन अ होटल कैन बी लोनली प्रोस्पेक्ट। अब यहां पर इसको समझने की कोशिश करेंगे। अ नाइट अलोन इन अ होटल पूरी तरह से सही है, कैन मॉडल है, बी इसके साथ फर्स्ट फॉर्म आया, बेस फॉर्म आया, लोनली किसके लिए आया, एडजेक्टिव बन गया उसका, ठीक है बिल्कुल सही है। प्रोस्पेक्ट, अब लोनली प्रोस्पेक्ट, लोनली किसके लिए आया था, प्रोस्पेक्ट के लिए, इसको क्वालिफाई कर रहा है। अब प्रोस्पेक्ट जब आया है नाउन और साथ में एडजेक्टिव दे रखा है, इसका मतलब हमें यहां पर आर्टिकल लगाना पड़ेगा, क्या आ जाएगा, अ लोनली प्रोस्पेक्ट। तो हमारा ए में एरर आ जाएगा, कैन बी अ लोनली प्रोस्पेक्ट। Select the option that correctly rectifies the error. यहां पर वो जो एरर को पूरी तरह ठीक करेगा वो ऑप्शन हमें चुनना है बेटे। द न्यू रेस्टोरेंट, अब द किसके लिए आया, रेस्टोरेंट के लिए, न्यू किसके लिए आया, रेस्टोरेंट के लिए, ये पूरी तरह से सही है। ऑन मेन स्ट्रीट, अब बेटा यहां पर ऑन मेन स्ट्रीट भी बिल्कुल ठीक है, ये इसी का क्वालिफायर बन गया, ये पूरा का पूरा एक आ गया, ये हमारा व्हाट का जवाब दे रहा है। वैसे ये क्या था, एडवर्बियल फ्रेज ऑफ प्लेस। इज क्यों आया, क्योंकि रेस्टोरेंट एक है बेटा, रेस्टोरेंट एक है तो इज लगा दिया। चीप किसके लिए आया, आपके रेस्टोरेंट के लिए, यानी उसका एडजेक्टिव है। देन, जैसे ही देन को देखा और आगे दे रखा है द ओल्ड वन, पुराने वाले से, इसका मतलब कंपैरिजन है, कंपैरिजन है तो कंपैरेटिव डिग्री आएगी, कंपैरेटिव डिग्री आएगी तो चीप पॉजिटिव डिग्री नहीं आ सकती, क्या आ जाएगा, चीपर। तो हम कहां पर एरर शो करेंगे, पहला ठीक है ऑप्शन द ओल्डर वन,
इन मेन स्ट्रीट, बेटा इन को खा जाएंगे, ऑन मेन स्ट्रीट ठीक है, न्यूअर रेस्टोरेंट ठीक है बेटा, हम इसको नहीं उठाएंगे, न्यू रेस्टोरेंट ठीक है, इसको भी छोड़ दिया, इसको भी छोड़ दिया, इसको भी छोड़ दिया, क्या आ जाएगा चीपर, हम किसको लेंगे डी को, डी हमारा बिल्कुल सही बैठता है। अब बच्चे ये कहते हैं जी आपने न्यूअर क्यों नहीं लिखा, तो न्यूअर इसलिए नहीं लिखा क्योंकि आगे ओल्ड लिखा गया है, न्यू और ओल्ड एक एक चीज को कोऑर्डिनेट करना चाहिए, और ये क्रिस्टल क्लियर है, देन आया तो कंपैरेटिव डिग्री। नेक्स्ट बेटे माय रिलेटिव्स शैल हैव रीच्ड अमृतसर बाय नाउ, माय रिलेटिव्स, माय इसके साथ जुड़ते ही क्या बन गया एडजेक्टिव यानी पॉजेसिव एडजेक्टिव, बिल्कुल सही है। विल शैल मॉडल है, अब शैल इसके साथ लगाया है, इसका मतलब क्या है कि वो एम्फेटिक फ्यूचर है। हैव हमारा इसके साथ फर्स्ट फॉर्म आ गया बेस, रीच्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया, फ्यूचर परफेक्ट टेंस बन गया, अमृतसर ये हमारा डेस्टिनेशन है, बाय नाउ अब तक वो पहुंच चुके होंगे। लेकिन एक बात बताइए, इसमें एम्फेसिस की बात तो कहीं पर नहीं दे रखी, इसका मतलब ये गलत हो गया, हम यहां पर इसको रिप्लेस करेंगे किससे विल से, विल से, क्योंकि बाकी सारी की सारी स्टेटमेंट तो पूर्ण रूप से सही है। मेरे रिलेटिव्स, अब माई आएगा माइन नहीं आएगा, रिलेटिव्स प्लूरल है वो प्लूरल सिंगुलर हो सकता है। उसके बाद हैव बिल्कुल ठीक है इसके साथ, विल रीच नहीं लिख सकते क्योंकि बाय नाउ है, अब तक कर चुके होंगे, परफेक्ट चाहिए, और अमृतसर ये इसका डेस्टिनेशन है, कोई दिक्कत नहीं, इसका मतलब हमें इसी को ठीक करना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा बेटे, यहां पर शैल को रिप्लेस करेंगे किससे विल से, विल हैव रीच्ड। नेक्स्ट बेटे दे विद देयर गाइड्स विल रिज्यूम, दे सब्जेक्ट है, विद प्रेपोजिशन है, देयर गाइड्स इसका ऑब्जेक्ट है, विल रिज्यूम इसके कारण क्या आया विल मॉडल है, मॉडल के साथ रिज्यूम हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया बेस फॉर्म। रिज्यूम का मतलब होता है बेटे जहां से छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू करना। डियर जर्नी ये रिज्यूम का ऑब्जेक्ट है, डियर आएगा डियर्स नहीं आएगा, बिल्कुल ठीक है। आफ्टर द ब्रेकफास्ट, आफ्टर यहां पर आपका क्या बन गया प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, तो यहां आफ्टर ब्रेकफास्ट आएगा ना कि द ब्रेकफास्ट। द का प्रयोग जब करते जब वो स्पेसिफिक होता, इसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम इसको एलिमिनेट कर देंगे, ड्रॉप कर देंगे यहां से, तो हमारा पहला सही है, डियर जर्नी बिल्कुल सही है, दे विद देयर गाइड्स भी ठीक है। आफ्टर किसे हटा देंगे द को, एरर किस में आया डी के अंदर। ये थी आपकी एक्सरसाइज बेटे आज के लिए, अगली एक्सरसाइज में फिर से मुलाकात होगी। आप इसी तरीके से अपने प्रॉब्लम्स हमारे साथ साझा करते रहिए, हम आपके साथ साथ आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो मैं इजाजत चाहूंगा, नमस्कार दोस्तों।